ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 85 है। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के अभी तक हमने 29वें सूत्र तक विचार किया है। पिछले प्रसंग में नासतो अदृष्टत्वात् उदासीनानामपि चैवं सिद्धि ना भाव उपलब्धे वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्, इन सूत्रों पर विचार किया। तो आइए, नासतो दृष्टत्वात् न असतः अदृष्टत्वात्, इस सूत्र का अर्थ। हाँ जी, अनीता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। इस सूत्र में यह भाव बताया गया है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। जी। कोई वस्तु यदि नहीं है तो उससे दूसरी वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि लोक में ऐसा उदाहरण नहीं देखा जाता। इसमें घट का उदाहरण दिया है कि मिट्टी यदि नहीं है तो घड़ा नहीं बनाया जा सकता। ठीक बात है। नहीं है तो वस्त्र नहीं बनाया जा सकता। ठीक बात है। तो आगे बढ़ता हूं जी मैं। उदासीनानाम अपि चैवम सिद्धि। तो कमलेश जी बताइए। कौशल्या देवी जी बताएंगी। इस सूत्र में भी बताया गया है कि अभाव से भाव की सिद्धि जो है वो नहीं होती। अगर अभाव से भाव की सिद्धि होती तो कर्महीन लोग जो है पुरुषार्थ नहीं करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। जी जी। हाँ माता जी, जो आप बैठे हो ना, तो थोड़ा सा आपको या तो अपने डिवाइस को आपको थोड़ा नीचा करना होगा या आप थोड़ा ऊंचे बैठना होगा, नहीं तो आपका चेहरा नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, डिवाइस को या तो आपको नीचा करना होगा, जिससे आप कर रहे हो फोन से या लैपटॉप से, जिससे आप कर रहे हो उसको थोड़ा नीचा करना होगा, तो आप ऊपर हो जाएंगे। अथवा उसको नहीं कर, हाँ अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया जी। ठीक है, माइक बंद कर लीजिएगा। बहुत अच्छा बताया आपने। न अभाव उपलब्धे, इस सूत्र का अर्थ न अभाव उपलब्धे। तो हाँ जी, कहानी जी बताइए। माइक अपना वीडियो ऑन करना चाहिए। नमस्ते स्वामी जी। जी। इसमें कहा गया है कि सब कुछ अभाव नहीं है। जो बात आप कहते हो कि विज्ञान अंदर है, विज्ञान अंदर तभी है जब बाहर कुछ है, बाहर भाव वाली वस्तु है, तभी आप उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा होता कि बाहर कुछ भी नहीं होता तो आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें ये मानना होगा कि सब सर्वत्र शून्य अथवा अभाव नहीं है। बाहर ये वस्तु का भी सत्ता है, उसका भी भाव है, उसका भी अस्तित्व है। यदि हम स्वप्न की बात करते हैं अथवा माया जाल की बात करते हैं तो जागृत होने पर वो नहीं रहते। अगर स्वप्न में वास्तविक नहीं होता, वास्तविक चीजें वही हैं जो हमें व्यवहार में इस सृष्टि में दिखाई देती है, उनका अभाव कल्पनात्मक रहता है, स्वप्न का भी और माया जाल। ठीक है। अंतिम सूत्र है वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत।
हाँ जी, अरुण जी बताइए। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, इसमें यह है कि जैसे स्वप्न में या माया जाल में जो है हम जो देखते हैं और वो जो वास्तव में जो यथार्थ रूप में देखते हैं, उन दोनों में भिन्नता है। उन दोनों में भिन्नता होने के कारण हम यह समझ पाते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो हम स्वप्न देख रहे हैं वही यथार्थ में है। थोड़ा सा और आपको बताना पड़ेगा। यही समझ पाया हूँ स्वामी जी मैं तो, कि जो स्वप्न और माया जाल में और यथार्थ रूप में भिन्नता होने के कारण जी जी जो जी, है वह ठीक धर्म है। में है। तो सभी को समझ में आ गया जी? जो अरुण जी ने बताया सब कुछ समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। एक बात मैं आगे के पाठ से पहले आप सबसे कहना चाहूँगा, जो जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो तो समझ ही रहे हैं, लेकिन जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया या जो मेरे स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि स्क्रीन तो छोटा है और आप तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, सबके चेहरा तो मेरे सामने आएगा नहीं, लेकिन वो भी जब हाथ खड़ा करेंगे तो वो आ जाएंगे सामने। और एक बात सभी को ये समझनी है, जीवन में उन्नति का एक बहुत बड़ा कारण है स्पर्धा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी वेद भाष्य करते हुए, यजुर्वेद के भाष्य करते हुए जगह जगह पर ये लिखा है उन्होंने, यदि विद्यार्थी स्पर्धा नहीं करता तो वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। स्पर्धा करना बुरी बात नहीं है, और याद रखना स्पर्धा में द्वेष होता है। स्पर्धा में क्या होता है? द्वेष होता है, और द्वेष के बिना स्पर्धा कर नहीं सकते आप। कोई आप में से जो साधक, जो बहुत ज्यादा साधना करना चाहते हैं, वो सोचे जी अगर मैं स्पर्धा करने लगूं तो द्वेष हो जाएगा, इसलिए मैं स्पर्धा ही नहीं करूंगा। एक ओर से तो आप बच गए, दूसरी ओर तो बच नहीं पाएंगे, दूसरी ओर से उन्नति नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। और स्पर्धा दो प्रकार से भी आप कर सकते हैं कि इन सबसे मैं आगे बढ़ना चाहूंगा या चाहूंगी, इन सबसे अच्छा मैं ही अकेला बताऊंगा या बताऊंगी, और सबसे अच्छा प्रिय मैं ही बन जाऊंगी या बन जाऊंगा। ऐसा स्पर्धा मत करो। लेकिन ये तो स्पर्धा कर ही सकते नहीं, मेरे को भी अच्छा बताना है। जब इन्होंने बताया, उन्होंने बताया, उन्होंने बताया, मैं भी उनकी तरह बताऊं, ताकि मैं पीछे क्यों रहूं। मैं भी, आप लोग ये तो चाहते हैं ना जीवन में, जी सबके साथ चलना पड़ता है, जी सबके साथ चलना पड़ता है, जी ये तो बोलते रहते आप, तो सबके साथ चलो ना। आप यहां क्यों नहीं चलते सबके साथ? आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़ते हैं जी मैं नहीं बता सकता या नहीं बता सकती। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा मेहनत करो तो आप भी बता पाएंगे। जैसे जो हिंदी भाषी नहीं है वो बता रहे हैं, लेकिन मेरे को तो समझ में आ रहा है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, और आपको भी समझ में आता है, पर बताने के लिए चेष्टा ही नहीं करोगे। मेरे को बताना नहीं आता है जी, मैं मेहनत नहीं कर सकता, तो फिर ये आशा मत रखना कि मेरे को सुख मिले। ये भी आशा छोड़ दो, आपको सुख नहीं चाहिए, आपको दुख दिया जाएगा। फिर मैं नहीं दूंगा, एक अलग बात है, दुनिया दे देगी आपको दुख, या आप अपने आप को दुख देने लगेंगे आप, क्योंकि आप मेहनत नहीं करते हो, तो अपने आप को दुखी करोगे आप। ये निश्चित बात है, जो मेहनत पुरुषार्थ नहीं करता किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, दूसरे तो दुख देते ही है उनको, लेकिन वो सबसे ज्यादा स्वयं अपने आप को दुख देगा वो। तो अगर यदि आप दुख से बचना चाहते हैं, मेहनत करिएगा, समय निकालिएगा। और एक ये भी उपाय है कि कक्षा से थोड़ी देर पहले बैठ करके आप लोग चर्चा करते, वो भी एक सामान्य उपाय है। उससे विशेष उपाय ये है कि एक एक व्यक्ति आमने सामने बैठो, भले ऑनलाइन से बैठो, आप अपना जोड़ा बना लीजिएगा, अपनी जोड़ी बना लो, और जोड़ी बना करके आप जब भी आप दोनों को अनुकूल तरह, तो आप उनको बताओ, वो आपको बताएं। तैयारी तो ऐसी होती है। और एक बात समझना है, शास्त्र ये कहता है, एक होता है अध्ययन काल, पढ़ना, और एक होता है प्रवचन काल, पढ़ाना।
स्वामी दयानंद कभी ऐसा नहीं लिखते सुना करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ, लिखो लिखाओ, सब जगह दो जोड़े को रखते हैं वो। उसके बिना उन्नति हो नहीं सकती। आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर एकांगी है, आपको पढ़ाना भी आना चाहिए। और जो आप में से जिन लोगों ने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, जो मेरे को पता लग गया इन्होंने एक बार हो गए इनका दर्शन, दूसरी बार भी हो गए, तो फिर उनके ऊपर मैं नियम लागू करूंगा। अगर आप पढ़ाना आपको आएगा तो मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा। आपको अगर पढ़ाना आ जाए तो मैं सर्टिफिकेट दूंगा। 5 दर्शन आपको पढ़ना है और 5 में से कम 4 दर्शन पढ़ाने की योग्यता प्राप्त करना है। और मुझसे मतलब मेरी संस्था से आपको दर्शनाचार्य की उपाधि मिलेगी, पर आपको पढ़ाना आना चाहिए। कैसे आएगा? रोज करते रहोगे तो आएगा, ऐसे थोड़ा आएगा अचानक आपको आ जाए मेरे को क्या पढ़ाना इस बुढ़ापे में। मत पढ़ाओ, अगले जन्म में फिर आप ये योग्यता नहीं प्राप्त कर लोगे। मुक्ति को प्राप्त करना है तो आपको उपकार तो करना ही है जी। अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाना ही होगा, आप सुनते हैं तो सुनाना होगा। आपको जो जो काम आप करते हैं वो आपको दूसरों से करवाना आना ही होगा। नहीं जी मैं दे सकता हूं लेकिन मैं मांग नहीं सकता हूं, लेकिन आपको मांगना भी पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जी, देखो जी मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार तो देता हूं लेकिन मैं दूसरों से मांग नहीं सकता। क्यों भला, क्यों नहीं मांग सकते? क्योंकि आप अहंकार को हटाना नहीं चाहते, अपनी अहम भावना को हटाना नहीं चाहते। आप एक काम करिएगा, कल हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया है, वानप्रस्थ दीक्षा दी है, उसको सुनिएगा। और उसमें अंत में जिन्होंने वानप्रस्थ की दीक्षा ली है वो बड़े आदमी हैं, सब छोड़ करके आए हो, उनसे मंगवाया मैंने, भिक्षा मंगवाई। भिक्षुक बनना होता है, ठीक है आप गृहस्थी है तो आप भिक्षुक मत बनिए। यदि आप अपने आप में आपको आप ब्राह्मण कहते हो तो आपको मांगना ही पड़ेगा। आप भले वैश्य हो, भले आप क्षत्रिय हो, भले कर्म से बता रहा हूं मैं, जन्म से तो बोलता नहीं, कर्म से अगर आप जो भी वर्ण में आते हैं तो आपको अगर भगवान को पाना है, भगवान तक पहुंचना है तो आपको मांगना होगा, अपने आप को भिक्षुक बनाना होगा। अपने लिए मांगना भी चाहिए, दूसरों के लिए भी मांगना चाहिए। एक ये भी होता है कि हम दूसरों के लिए मांगते रहते और अपने लिए नहीं मांगते, अपने लिए भी मांगना चाहिए। तो इसलिए याद रखिएगा, पढ़ना बहुत अच्छा है लेकिन अगर आपको पढ़ाना नहीं आता है तो आप उपकार से वंचित हो जाएंगे, परोपकार से वंचित हो जाएंगे। पढ़ना एक अच्छा कर्म है लेकिन पढ़ाना उससे ज्यादा अच्छा कर्म है। अब आपको ज्यादा अच्छा कर्म करना नहीं है तो ठीक है जी, आपकी मर्जी है, मैं क्या कहूंगा। तो अपनी अपनी जोड़ी बना लीजिएगा। ऐसा जरूरी नहीं इन्हीं के साथ बनाना, जिनसे आपकी बन सकती उनसे बनाइए। सबकी नहीं बन सकती, सबके साथ जिसके साथ बन सकती है आप बना लीजिएगा। और एक बात देखिए, स्पर्धा जो होती है ना वो अलग अलग ढंग से होती है। एक होता है माताओं के साथ जोड़ी बनाती हैं, वो भी ठीक है, और पुरुषों के साथ जोड़ी बनाते हैं। अगर ऐसा ना बना करके एक पुरुष एक स्त्री ऐसे जोड़ी बनाओ तो ज्यादा मेहनत करोगे आप। मैं अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूं ना सामने वाले के साथ। जब लिंग भेद होता है ना वहां एक अलग रहता है। तो ये सारी जो स्थितियां हैं ये आपको समझना होगा। हम अच्छे काम के लिए जोड़ी बना रहे हैं, बनाना होगा आपको, उससे आप और ज्यादा मेहनत करेंगे। हमारा उद्देश्य अच्छा है तो कौन क्या कहता वो नहीं देखना है। बस ये है कि हम समाज को भी ध्यान में रखेंगे। इसका ये मतलब नहीं समाज की गलत बात को भी हम ध्यान में रखें,
वो नहीं है। समाज की अच्छी बात को हमें ध्यान रख करके उसका अनुसरण सभी को करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। पर समाज गलत ढंग से अगर मेरे कुछ भी बोले तो मैं उसका ध्यान रखूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। मेरे को वो कहा उन्होंने जी अब तो फिर ये घर नहीं जा सकते, घर में नहीं रहना, इनको नहीं रह सकते। वानप्रस्थ लिए तो घर पे रहने का क्या मतलब है। परिवार वालों ने कहा अच्छा फिर कुछ हो जाए तो, कुछ हो जाए तो बताइए क्या हो जाएगा। मान लो कोई हॉस्पिटलाइज्ड है तो बिल्कुल जाके देख के आओ ना। नहीं जी फिर तो उनको वहां रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए वहां पर? वैसे भी आजकल रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है हॉस्पिटल में। क्यों जी? सब कुछ हॉस्पिटल वाले करते, आपको रहने भी नहीं देते। नहीं जी कुछ तो सेवा करने के लिए मना थोड़ा करता हूं मैं। सेवा करिएगा ना, पर आप शरीर से नहीं कर सकते सेवा। क्या आपके बेटे सेवा करते हैं आपके शरीर से? वो भी तो किसी आदमी को रखते हैं ना। जब आप वृद्ध हो जाते हैं या आप अशक्त हो जाते हैं, आपके लिए एक हेल्पर रखते हैं, आपके लिए एक कंपाउंडर रख सकते हैं, कोई सिस्टर रख सकते हैं। वो भी तो ऐसे प्रबंध करते, तो आप भी करो ना प्रबंध। शरीर से सेवा करना कोई वहां जरूरी नहीं है। जहां करने की आवश्यकता है तो वहां भी कर सकते हैं, लेकिन वहां नहीं करना है, यह मैं मना करता हूं। क्यों वहां नहीं क्यों करना है? जब सब दूसरी जगह कर सकते हो, वहां करेंगे तो आपको राग हो जाएगा। उसी राग से तो दूर हो रहे थे आप। उसी राग से दूर हो रहे तो फिर उसी राग में दोबारा नहीं पड़ना है ना आपको। आप दूसरी जगह जाओ, सेवा करो, हम मंजूर करते हैं। आप कहीं भी जाओ, सेवा करो ना शरीर से जितना आप कर सकते सामर्थ्य के अनुसार। पर आप घर पे जाके सेवा करना चाहोगे, वो मैं मना करता हूं। कारण जिस राग को छोड़ने के लिए आए, जिस मोह को छोड़ने के लिए आए, जिस अटैचमेंट से दूर होने के लिए आए हो, फिर वापस उसी में चले जाओगे आप। और रोक नहीं सकते आप। इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप नहीं जो उनकी सेवा भी कर लोगे और आपको अटैचमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। इतने दूध के दुले हुए नहीं होते हम लोग। हाँ याद रखना। तो खैर, तो ये बातें इसलिए मैंने बताई है कि ये जो पढ़ाई है, जैसे अभी मैं कुछ दिनों से मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं तो आप थोड़ा सावधान हो गए, पूछेंगे और हमसे पूछेंगे और मैं मना करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आप तैयारी करके आ रहे हो ना। तो इससे भी ज्यादा तैयारी करना चाहते हो तो आप जोड़ी बनाइए और करते जाइएगा। मैंने पहले भी बोल रखा है कई बार, हो सकता है इस वेदांत में नहीं बोला होगा, लेकिन अक्सर मैं बोला करता हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि स्पर्धा में द्वेष होता है, तो स्वामी जी जब हमारी ऐसी भावना होती है कि हम जैसे सामने वाले को सुख मिला वो दुख से छूटे, तो हम भी ऐसा करें, तो वैसा वो स्पर्धा मानते हैं क्या उसको? ऐसा नहीं, स्पर्धा तो है ना कि मुझे भी उनकी तरह बनना है। और ऐसा सूक्ष्म द्वेष, तो द्वेष भी तो अनेक प्रकार का होता है ना। अनेक प्रकार का द्वेष होता है। हम दिखाना चाहते हैं ना उनको, दिखाने में थोड़ा सा द्वेष रहता है। मतलब दिखाने में कुछ अविद्या रहती है, आप यूं समझ लीजिएगा। द्वेष शब्द से किसी को परेशानी रहती है तो दिखाने में तो देखिए अविद्या तो रहती है। अब उस अविद्या को किस तरह आप समझना है वो आप समझ लीजिएगा। दिखाने में तो अविद्या रहती है। हाँ, जब हमारे में इतना सामर्थ्य हो गया, विवेक वैराग्य हो गया, तो फिर वहां हम दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मैं तो प्राप्तम प्रापनीयम की स्थिति में हूं ना। क्या दिखाना, किसको दिखाना है मेरे को? बस आपको जो करना करते जाओगे आप, तब भी आप परोपकार करोगे, खाली तो बैठ नहीं सकते। पर वह दिखाने का जो भाव है वो नहीं रहता है। वो भाव ऐसे नहीं आता है हमारे में, उसके लिए वो योग्यता पानी होगी। लेकिन वो योग्यता नहीं है तो दिखाने का भाव रखना होगा, भले वो अविद्या हो। क्योंकि आप सबको पता है अविद्या से भी उन्नति होती है एक सीमा तक, और जिस सीमा में अविद्या से उन्नति होती है उस सीमा को अपनाने में कोई बुराई नहीं है।
ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं जी मैं, नहीं तो पाठ रह जाएगा, मेरे को तो क्या बोलने को बोलता ही रहूंगा। पर ये बातें आवश्यक है, केवल पोथियां पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, शिक्षा भी होनी चाहिए। तो न अभावो अनुपलब्धे, प्रसंग वही चल रहा है जी जो अभी तक आपने सुनाया है। न अभावो अनुपलब्धे, न भावः अनुपलब्धे, वासनानां भावो वर्तमानत्वं स्वतो न भवेत्। कह रहे हैं वासनाओं का भाव अर्थात वासनाओं का वर्तमानत्व, वासनाओं का रहना यानी वासना है, ऐसा स्वतो न भवेत्, स्वयं नहीं होना चाहिए। कुतः अनुपलब्धे, बाह्य पदार्थानाम अनुपलब्धत्वात् बाह्य पदार्थोपलब्धि मंतरेण वासना न समद्भवन्ति। ये प्रश्नकर्ता के सिद्धांत को ध्यान में रख करके सिद्धांती कह रहे हैं, क्योंकि पहले के प्रसंग में क्या चल रहा है जी, कोई वस्तु है ही नहीं है, बाह्य वस्तु है ही नहीं है, कोई पदार्थ ही नहीं है। जब वस्तु ही नहीं है तो वासना कैसे बनेगी? वासना तो वस्तुओं के आधार पर बनती है ना, उसको ध्यान में रख करके ये बात कही जा रही है। वासनानां भावः, वासनाओं का होना या वासनाओं का विद्यमान वर्तमानत्व का होना स्वतो न भवेत्, स्वयं नहीं हो सकता। स्वयं नहीं हो सकता मतलब बिना पदार्थों के, बिना वस्तुओं के, बिना बाह्य वस्तुओं के अपने आप वासनाएं नहीं हुआ करती हैं, ये इसका तात्पर्य है। हेतु दिया अनुपलब्धे, बाह्य पदार्थानाम अनुपलब्धत्वात्, आपके सिद्धांत में तो बाह्य पदार्थ तो है ही नहीं है, तो बाह्य पदार्थों की उपलब्धि ना होने से बाह्य पदार्थोपलब्धि मंतरेण, जब बाह्य पदार्थ है ही नहीं है, उसकी उपलब्धि नहीं है, उन बाह्य पदार्थों के बिना वासना न समुद्भवन्ति, वासनाएं नहीं बनती। हाँ जी, देखिएगा मेरे सामने कोई सन्यासी नहीं है तो उसके प्रति मेरे में वासना नहीं बनेगी। मेरे सामने रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि विषय नहीं है तो मेरे में वासना नहीं बनेगी। मेरे सामने संसार जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है तो वासना नहीं बनेगी। अगर कोई वस्तु ही नहीं है तो मेरे में क्यों कर वासना बनेगी? कह रहे हैं बाह्य पदार्थोपलब्धि मंतरेण, बाह्य पदार्थों की उपलब्धि के बिना अर्थात बाहर पदार्थों के न होने पर वासना न समुद्भवन्ति, वासनाएं नहीं बनती हैं। ये तो ही क्योंकि वासना ही अभ्यंतर संस्कार, ये जो वासना जो है वो अंदर होने वाला संस्कार है, अंदर बनने वाला संस्कार है, अंतकरण में मन के अंदर बनने वाला संस्कार है। फिर कह रहे हैं संस्कारश्च बाह्य पदार्थे प्रवर्तनात् भवति, और संस्कार कब होता है? बाहर कोई वस्तु विद्यमान हो, बाहर कोई वस्तु चेष्टा कर रही हो तो संस्कार बनता है। तस्मात् बाह्य पदार्थम अनपेक्ष वासनानाम असिद्धि विज्ञानवादे, विज्ञानवाद में केवल मात्र विज्ञान है, कोई वस्तु नहीं है, ऐसा मत को मानने पर बाह्य पदार्थम अनपेक्षा, बाहर विद्यमान पदार्थों की अपेक्षा किए बिना वासनानाम असिद्धि, वासनाओं की सिद्धि कभी नहीं हो सकती। स्पष्ट हो गए जी? सूत्रार्थ, बाह्य पदार्थों के न होने पर, बाह्य पदार्थों के न होने पर बाह्य पदार्थों के न होने पर बाह्य पदार्थों के न होने पर वासनाओं का वर्तमानत्व भी नहीं रह पाएगा, वासनाओं का वर्तमानत्व भी नहीं रह पाएगा, वासनाओं का वर्तमानत्व भी नहीं रह पाएगा। क्योंकि बिना पदार्थों के, क्योंकि बिना पदार्थों के, क्योंकि बिना पदार्थों के वासनाओं का होना असंभव है, क्योंकि बिना पदार्थों के वासनाओं का होना असंभव है।
क्योंकि बिना पदार्थों के वासनाओं का होना असंभव है। बाह्य पदार्थों के न होने पर वासनाओं का वर्तमानत्व भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि बिना पदार्थों के वासनाओं का होना असंभव है। चेतन जी। स्वामी जी, तो वासनाएं करें। आपका इंटरनेट ठीक नहीं है, आवाज नहीं आ रही है, कटती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, कई बार इंटरनेट की समस्या किसी न किसी को आती रहती है। आपने देखा होगा, जो काफ़ी समय से जो मेरे से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको पता होगा, यहाँ पर कभी ना कभी बीच बीच में इंटरनेट बिल्कुल समाप्त होता है, पूरा दिन नहीं आता है, कई कई दिन तक नहीं आता। ऐसी चलती थी पहले। हमने क्या कर दिया, आजकल जो भी सर्वर अच्छे हैं, तो हमने यहाँ पर जियो का, जो जियो है, तो जियो वालों का हमने ले लिया। यहाँ पर पूरे आश्रम में कई जगह पर हमने लिया है, और ये भी किया है मैंने अपनी जगह पर, मैंने 2 ले लिया कनेक्शन। एक अगर नहीं कर रहा है तो दूसरा करे। तो अपना इंटरनेट को सुचारू रूप से ठीक रखने के लिए आपके जहां भी आप रहते हैं, कोई ऐसा ले लीजिएगा। थोड़ा सा आपका पैसा खर्च होगा, पर इंटरनेट जब ठीक रहेगा तो आपको आनंद आएगा पढ़ने में, नहीं तो आपको परेशान करता रहेगा। और जिनका मोबाइल में केवल डाटा होता है वो सीमित होता है, किसी को 2 GB 2.5 GB इतना मिलता है, तो उससे कुछ नहीं हो पाता है। आजकल जिस तरह का काम करता है व्यक्ति, वो बहुत कम पड़ता है। जो काम ही नहीं करता, केवल पाठ के लिए प्रयोग करता, उनके लिए तो चलेगा। तो आप वाईफाई ले लीजिएगा, एक आजकल बड़े सस्ते हो गए हैं, तो एक ऐसा सर्वर से ले लीजिएगा जो कि आपके पास वो निरंतर रहे, तो आपको समस्या नहीं है। आप में से कई लोगों के पास में ऐसी समस्या आती है, वो कई बार उनको बोलते हैं तो आवाज़ नहीं आ पाती है। तो अभी मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा चेतन जी, क्योंकि आपका जो है आवाज़ ही नहीं आ रही, कट रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हाँ जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अंतिम पंक्ति का जरा एक बार अर्थ पुनः बता दीजिए। कहाँ से? यतो ही वासना अभ्यंतर संस्कार। हाँ जी, संस्कार। ठीक है। ये तो ही का मतलब होता है क्योंकि। वासना ही अभ्यंतर संस्कार है, जिसको हम वासना कहते हैं, वो अंदर रहने वाला संस्कार है, वो बाहर नहीं रहता ना। संस्कार अंदर ही रहता, मन के अंदर रहता है, अंतःकरण में रहता है। और जो अंदर जो संस्कार बनता है वो किस आधार पर बनता है? बाह्य पदार्थे प्रवर्तनाद भवति। जब बाह्य पदार्थ प्रवृत्त होता है, बाह्य पदार्थ जो है हलचल में रहता है, क्रियान्वित रहता है। मतलब हलचल में रहने का मतलब, प्रवर्तन का मतलब, जैसे आपके सामने रूप आता है तभी तो उस रूप को देख करके संस्कार पैदा करेंगे आप। रूप आया ही नहीं, रूप प्रवृत्ति नहीं हुआ आपके सामने, आपके सामने रस आया ही नहीं है, रस प्रवृत्ति ही नहीं हुआ आपके सामने। ऐसे सबके साथ लगाइएगा। तो बाह्य पदार्थ के प्रवर्तन का मतलब है जब आपके सामने रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये विषय प्रवृत्ति नहीं हुए, आपके सामने ही आए नहीं, तो आपको उनमें क्या संस्कार पड़ेगा? इसलिए बाह्य पदार्थ प्रवृत्त होता है तब संस्कार बनता है, और वो संस्कार अंदर वाला है, बाहर नहीं होता है। तस्मात्, इसीलिए बाह्य पदार्थम अनपेक्षा, बाहर के पदार्थ को अपेक्षा बनाए बिना, उसको टारगेट बनाए बिना, उसको सामने रखे बिना आप कोई भी वासना की सिद्धि नहीं कर सकते। इसलिए विज्ञानवाद गलत है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, ठीक हो गया? जी स्वामी जी, धन्यवाद। अगला सूत्र है जी क्षणिकत्वात्। क्षणिकत्वात् च, क्योंकि वो विज्ञानवाद भी एक ओर से विज्ञानवाद है, बाह्य पदार्थ नहीं है, विज्ञानवाद सिद्ध नहीं हो सकता। और वो विज्ञानवाद भी कैसा है? क्षणिक भी है, और नई सब मुसीबत है। विज्ञानवाद अपने आप में गलत है, और वो विज्ञानवाद भी क्षणिक है।
इसी के लिए बोला, चकार से बोला क्षणिकत्वात् च, और वो विज्ञानवाद आपका क्षणिक भी है। अथ च क्षणिकत्वादपि विज्ञानवादस्य वासनानाम अपि क्षणिकत्वम स्यात्। सिद्धांति कह रहे हैं क्षणिकत्वादपि, क्षणिक होने से भी, विज्ञानवादस्य, विज्ञानवाद क्षणिक होने से भी, वासनानाम अपि क्षणिकत्वम स्यात्, फिर वासनाएं भी क्षणिक हो जाएंगी। जब विज्ञानवाद क्षणिक है तो उसकी वासनाएं भी क्षणिक हो जाएंगी। तदा, ऐसी स्थिति में वासना न बाह्य पदार्थानाम हेतुर्भवेत्, फिर वो वासना जो है वो बाहर स्थित विद्यमान पदार्थों का कारक नहीं बनेगा। ये वासना किस वस्तु के कारण से है, मतलब ये जो वासना आपके अंदर बनी है वो बाह्य पदार्थों के कारण से, तो जो बाह्य पदार्थ है उन बाह्य पदार्थों का वो हेतु नहीं बन पाएगा, वो संस्कार, क्योंकि बाह्य पदार्थ भी क्षणिक है ना। किसका संस्कार मानूं मैं? वैसे संस्कार भी क्षणिक है। जब संस्कार क्षणिक है तो जो संस्कार क्षणिक है, मान लीजिए इस समय जो संस्कार है वो किसका है? बाह्य पदार्थ, वो तो रहा ही नहीं, समाप्त हो गए, वो भी क्षणिक है। इसलिए कह रहे हैं तदा वासना न बाह्य पदार्थानाम हेतुर्भवेत्, फिर वो बाह्य पदार्थों का हेतु नहीं बन पाएगा, कारक नहीं बन पाएगा ये संस्कार। क्यों? यम आश्रित्य खलु वासना स्यात्, जिसको आश्रय बना करके वासना बनती हो। भाई आश्रय है तभी तो आश्रित रहेगा ना, जब आश्रय ही नहीं है तो आश्रित कैसे रहेगा? हाँ जी, आपका आश्रय धरती है जिस पर आप बैठ करके पढ़ रहे हैं, धरती ना रहे तो आप रहेंगे क्या? आश्रय के ना होने पर आश्रित भी नहीं रह पाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं यम आश्रित्य खलु वासना स्यात्, जिसको आश्रय बना करके वासना हो, क्योंकि आश्रय ही नहीं है तो वासना कहां से होगा? तस्य स्थिरत्वेन भवितव्यम, इसलिए उस बाह्य पदार्थ को स्थिर होना ही चाहिए। तस्य, वो बाह्य पदार्थ स्थिरत्वेन भवितव्यम, उसको स्थिर होना ही चाहिए। वो स्थिर होगा तो आपकी वासना भी बन पाएगी। द्वयम ही खलु वासनाश्रयम, वासना के आश्रय जो है वो दो ही चीज हो सकती हैं। द्वयम ही खलु वासनाश्रयम, वासना के जो आश्रय है, वासना का जो आधार है, वो दो चीजें हैं। कौन है? बाह्यम, भोग्यम, बाहर का जो भोग्य है वो वासना का आधार है, वही तो आश्रय है वासना का। फिर कहा तथा, दूसरा आश्रय कौन है वासना का? आंतरिक भोक्ता, और अंदर रहने वाला भोग करने वाला भोक्ता है, वो दूसरा है। भोक्ता के कारण से वासना बनती है, भोग्य के कारण से वासना बनती है। आपके पक्ष में दोनों नहीं बन पाएंगे, क्योंकि भोक्ता भी नित्य नहीं है आपके पक्ष में, वो भी क्षणिक है, और भोगी भी नित्य नहीं, वो भी क्षणिक है। तो वासना के आश्रय दो वस्तुएं बताइए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आत्मा के बिना वासना कैसे बनेगी? तो वासना बनने का आश्रय आत्मा है। भोग्य वस्तु के बिना वासना नहीं बन सकती, वो भी आश्रय है। ये दोनों ही गलत हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये दोनों नित्य नहीं है आपके पक्ष में, अर्थात ये दोनों क्षणिक है ना आपके पक्ष में, सब कुछ क्षणिक है। तो आत्मा भी, भोक्ता भी क्षणिक है और भोग्य भी क्षणिक है, तो वासना बन कैसे सकती है? द्वाभ्याम अपि स्थिराभ्याम भवितव्यमेव, इसलिए हम कहना चाहते हैं दोनों को स्थिर होना चाहिए। जब दोनों स्थिर हो जाएंगे, भोग्य भी स्थिर हो, भोक्ता भी स्थिर हो, तभी आपकी वासना बन पाएगी। न च तौ स्थिरौ क्षणिकवादे विज्ञानवादे, विज्ञानवाद रूपी क्षणिकवाद में वो दोनों स्थिर है ही नहीं है। तस्मात् न विज्ञानवाद श्रेयान, इसलिए विज्ञानवाद अच्छा नहीं है, श्रेष्ठवाद नहीं है आपका, अनुकरणीय नहीं है आपका विज्ञानवाद। हाँ जी, अरुण जी को क्या कहना था? स्वामी जी, यहाँ विज्ञानवाद का थोड़ा ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ बैठ रहा कि विज्ञानवाद का मतलब क्या है? विज्ञानवाद का मतलब है कोई भी वस्तु द्रव्य नहीं होता है, सब कुछ ज्ञान मात्र है,
सर्वम ज्ञानम, सब कुछ जानकारी है, कोई वस्तु द्रव्य के नाम से कोई होती नहीं है। ये है विज्ञानवाद, और वो भी विज्ञान भी क्षणिक है, उत्पन्न होता है समाप्त होता है, उत्पन्न होता है समाप्त होता है, क्षण भर रहने वाला है। हाँ जी, अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी हाँ जी स्वामी जी, ये जो भाष्य की पंक्ति है, तदा वासना न बाह्य पदार्थानां हेतु भवेत्, जी और उससे अगला कहा यम आश्रित्य खलु वासना स्यात् जी तस्य स्थिरत्वेन भवितव्यम। जी तो जिसको आश्रित करके वासना होगी उसको स्थिर होना ही चाहिए। तो यहाँ यम का अर्थ है बाह्य पदार्थ, जी जी और जी बाह्य पदार्थ जो है वो हेतु बन रहा है वासना का, जबकि पहले वाली पंक्ति में कहा कि वासना जो है वो हेतु है बाह्य पदार्थ का। तो ये चीज थोड़ा सा अन्योन्याश्रय दोष आ रहा है ना आपके कथन में। ठीक बात है, मैं समझ चुका हूं। जैसे ज्ञान किसका कारण, ज्ञान किसका कारण है जी? कर्म का कारण है। ज्ञान से कर्म आप अच्छा करेंगे, लेकिन आपने ये भी सुना है कि अच्छा कर्म भी ज्ञान का कारण बनता है। तो जिस समय वो कारण बनता है उस समय केवल कारण है, और जिस समय वो कार्य बनता है वो दूसरे के लिए बनता है। ठीक है ना? तो ऐसे ही यहां पर समझ लीजिएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के कारक बनेगा। पदार्थ है तो वासना बनती है, फिर वासना फिर वापस उस पदार्थ की ओर दौड़ता है, और पदार्थ ही नहीं तो वासना उस ओर दौड़ेगा कैसे? आज हमारे अंदर जो वासना है ना, वो क्या करती, क्या वो वासना हमको अनायास जो है उन बाह्य वस्तुओं की ओर धकेलते हैं। संस्कार जो है ना बहुत जबरदस्त, संस्कार दुख कहते हैं इसको। ये जो योग में आपने पढ़ा है जो संस्कार दुख है, ये संस्कार इतना दुखी कर देते हैं ना हमको, जब तक वो नहीं है ना। आप देखिएगा, व्यक्ति को विवेक भी है, उसको अच्छी तरह पता है, ऐसा केवल शब्दों से पता है ऐसा नहीं है, उसको अच्छी तरह पता है कि ये बहुत दुख भोग चुका हूं, इससे मेरे को सुस्पष्ट विवेक है, फिर भी वो गलत इसलिए करता है क्योंकि वो संस्कार करवा देता है उसको। उसकी आदतें जो है ना, वो संस्कार जो उसके अंदर विद्यमान है, वो उसको समझ है, सब कुछ पता है, भोगा भी है, सब कुछ है। ऐसा नहीं कि इसके पास विवेक नहीं है, अविद्या है, ऐसा नहीं है। किसी विषय विशेष में बता रहा हूं मैं, हर जगह नहीं। कहीं तो पता नहीं इसलिए करते हैं, पर यहां जिस बात को लेकर के मैं बता रहा हूं वहां पर वो संस्कार आपको करवा देता है। तो कहीं संस्कार कारण बनता है और कहीं वो बाह्य पदार्थ भी कारण बनते, तो एक दूसरे के कारण बनते हैं। जी हाँ जी, हाँ जी स्वामी जी। अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। ये जो विज्ञानवाद और क्षणिकवाद, विज्ञानवाद और क्षणिकवाद एक ही है शब्द या अलग अलग? विज्ञानवाद अलग शब्द है और क्षणिकवाद अलग शब्द है, शब्दों की दृष्टि से अलग अलग है। लेकिन जो प्रश्न कर जो पूर्व पक्षी है वो विज्ञानवाद को मानता है, और वो विज्ञान भी क्षणिक है, इसलिए क्षणिकवाद भी साथ में जुड़ गया। अगर विज्ञान स्थिर रहता है, ठीक है ना, तब तो क्षणिकवाद उसके साथ जुड़ेगा नहीं, क्षणिकवाद अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ विज्ञान भी क्षणिक है, मतलब विज्ञान भी रहता नहीं है तो क्षणिक है। तो जब विज्ञान क्षणिक है तो क्षणिकवाद भी साथ में जुड़ जाएगा। जी सर। हाँ जी, सुभाषिनी जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी, ये जो वासना बनती है, जो आधार उसका आधार, ये जो भोग्य पदार्थ रूपरस गंध आदि, ये ही वासना का आश्रय है स्वामी जी? नहीं, और भी अविद्या भी तो है ना वासना का। वासना का कारण बहुत सारे होते हैं। यहाँ प्रसंग जो चल रहा है वो पदार्थ को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है कि अविद्या भी, अविद्या के कारण से भी तो वासना बनती है ना। यहाँ जो कहा है बाह्य पदार्थ भोग्य पदार्थ जो कहा है, हाँ जी, इसीलिए ये नहीं, यहाँ पर रस गंध आदि बाह्य पदार्थ में आते हैं। हाँ, बाह्य पदार्थ में ये भी आते हैं, रूप रस गंध आदि। लेकिन रूप रस गंध आदि अकेले नहीं रहते हैं ना,
रूप किसी द्रव्य में रहता है, रस किसी द्रव्य में रहता है, गंध किसी द्रव्य में रहती है, शब्द किसी द्रव्य में रहेगा। तो पांचों विषय तो ये तो गुण हैं, क्वालिटीज हैं, लेकिन ये द्रव्य के आश्रित रहते हैं ना, तो द्रव्य को बोल सकते हैं आप। रूप को भी बोले तो केवल रूप नहीं है, रूप वाला पदार्थ, रूप वाली वस्तु, ऐसा लेना है आपको सब जगह। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी और एक प्रश्न। स्वामी जी पहले जो क्षणिकवादी आए थे और विज्ञानवादी भी क्षणिकवाद कहते हैं, ये दोनों में अंतर क्या है? ऐसा है कि विज्ञानवाद में विज्ञान भी क्षणिक होता है, उत्पन्न होता है, क्योंकि उसका केवल विज्ञान को देखेंगे तो हम भी मानते विज्ञान क्षणिक है, ऐसा नहीं कि वो ही मानते, ऐसा नहीं, हम भी मानते, क्योंकि ज्ञान भी उत्पन्न होता है, समाप्त होता है, याद रखना, ये भी क्षणिक है। पर हम वस्तुओं को क्षणिक नहीं मानते ना। ये जो विज्ञान है जिस वस्तु से हो रहा है, मतलब वस्तु है तो ज्ञान होगा ना, वस्तु नहीं है तो ज्ञान क्या होगा। लेकिन वो वस्तु को ही नकारता है, केवल ज्ञान मात्र मानता है, और वो ज्ञान क्षणिक है। इस दृष्टि से एक क्षणिकवाद साथ में जुड़ गया। लेकिन जो दूसरा क्षणिकवाद है वो द्रव्य को मानता है, लेकिन द्रव्य क्षणिक है ऐसा मानता है, तो वहां केवल क्षणिकवाद है। उस क्षणिकवाद में विज्ञानवाद नहीं आता है। लेकिन ये जो विज्ञानवाद है ये द्रव्य को ही नहीं मानता है, वो वाला कम से कम द्रव्य को मानता है, लेकिन द्रव्य को क्षणिक मानता है वो, इसलिए वो क्षणिकवाद हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, द्रव्य तो होता ही नहीं, केवल ज्ञान मात्र है, और वो ज्ञान कैसा क्षणिक है। तो उस संदर्भ में ये सारी बातें हो रही। सभी को क्लियर हो गया जी, स्पष्ट हो गया? दोनों में अंतर है जी। सुशीला जी। स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, अभी संस्कारों के ऊपर बात हो रही थी कि संस्कार करवा देते हैं तो हम मानसिक रूप से जो भी कष्ट भुगतते हैं इतना अधिक भुगत लेते हैं कि वो असहनीय हो जाता है। उसके बाद भी विवेक और वैराग्य नहीं हो पाता, क्योंकि फिर वो संस्कार का कारण बनता है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हमें पता है इतने दुख भोगते हैं फिर भी हम उसको वापस दोबारा करते हैं ना, तो वो संस्कार ही तो करवा रहा है, वो धक्का देता है हमको, संस्कार धक्का देते करने के लिए। अक्सर आप ही कहते हैं ना कि हम तो इतने चिकने खड़े हैं कि इतना सब बर्दाश्त करने के बाद भी पुनः पुनः उसी को दुख भोगते हैं और उससे अलग नहीं होते, मतलब विवेक वैराग्य नहीं होता। तो इसका क्या है, कैसे हम इन संस्कारों से हट पाएंगे? देखिए, कि हमें बातों को मिक्स मत करिएगा। ऐसा है कि हम जो भी गलत करते हैं वो मोटे तौर पर दो ढंग से करते हैं। एक तो हमको पता नहीं है, विवेक नहीं है, फिर गलत करते हैं, वहां अविद्या है। विवेक नहीं है का मतलब है अविद्या, अविद्या से प्रेरित होकर के गलत करते हैं, एक तो ये कारण है। और एक जगह दूसरा विषय है कि विद्या है, विवेक भी है, समझ भी है, सब कुछ है, फिर भी गलत करते हैं। फिर वहां गलत के वही बता रहा हूं, पहले भी वही बताया था, अब भी वही बताऊंगा मैं, लेकिन आपको समझने का प्रयत्न करना। वो अलग क्षेत्र है, वो आपको समझ में आ गया कि वहां विद्या ही नहीं है, मूर्खता है, इसलिए वो गलत कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, विद्या है, पता है मेरे को, और मैंने उसके बारे में दुख भी बहुत भोग चुका हूं, लेकिन फिर भी विवेक होते हुए, पता होते हुए भी, दुख भोग करके भी फिर भी वो दुख भोगने के लिए फिर वापस उसमें गिरता हूं। कारण वहां संस्कार है, उस क्रिया को करने के बहुत सारे संस्कार पड़े हुए ना, उसको पता नहीं कितने बार किया हमने, तो हर बार उस क्रिया को करते हैं, हर क्रिया से संस्कार पड़ता है, हर क्रिया से संस्कार पड़ता है। तो वो संस्कार इतने ज्यादा हो गए हमारे अंदर, वो संस्कार उनसे हम प्रेरित होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, उससे आकृष्ट होते हैं संस्कारों से। हमको वो जो विवेक है, वो वैराग्य है, वो समझ है, वो छोटा पड़ता है, और वो उसको कर करके जो हमने जो गलत किया है उसके जो संस्कार है वो बड़ा पड़ता है। तो जब मेरे सामने कद्दू की तरह संस्कार है और राय की तरह विवेक है, तो वो संस्कारों से ज्यादा प्रभावित हो जाऊंगा मैं।
और उस विवेक से प्रभावित नहीं होऊंगा। यही इसी का मतलब, इसी को कहते हैं वो संस्कार मेरे को धक्का। संस्कार तो जड़ है, अपने आप वो कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि वो जो विवेक, जो वैराग्य जो मेरे को है, जो समझ मेरे पास में है, मैं भुक्त भोगी हूं, दुख भोग करके देख चुका हूं, एकदम वैराग्य है, विवेक है। लेकिन वो इतना कम मात्रा में, वो राई की तरह है। और ये जो संस्कारों की मात्रा, ये कद्दू की तरह है। कद्दू कहाँ, राई कहाँ। इसलिए वो कद्दू की तरह जो संस्कार है ना, वो मेरे को, मुझ आत्मा को उस संस्कार से आकर्षण होता है, उससे मैं प्रभावित होता हूं, फिर वापस उसी में गिर जाता हूं। ये इसका तात्पर्य है। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया जी। बस संस्कारों को क्षीण करना है। हाँ, अब विवेक होते हुए भी मैं गलत कर रहा हूं, तो हमारा अगला कर्तव्य बनता है उस विवेक को जो राई की तरह मेरे पास है, उसको कद्दू बना देना है। और ये जो कद्दू की तरह जो संस्कार थे, उसको पीट पीट करके, कमजोर कर करके उसको राई की तरह बना देना, फिर वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आप तो माइक बंद कर लीजिए, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, सबके लिए बोल रहा हूं। माइक बंद करके रखिएगा। आप में से वेजिटेरियन होंगे और कोई हो सकता है नॉन वेजिटेरियन भी होगा। मान लो कोई वेजिटेरियन अब बना है, पहले नॉन वेजिटेरियन था, दोनों करता था, अब रोक दिया उसने। मान लीजिए मैं तो ऐसा ही था, मैं पहले नॉन वेजिटेरियन था, 83 में मेरे को समझ आ गया, आर्य समाज वाले से पाला पड़ा मेरा, तो समझ में आ गया कि ये गलत है। उससे पहले तो मैंने सब खाया, मांस खाया, मतलब बकरा बकरी, पता नहीं क्या क्या खाया होगा, क्योंकि परिवार ऐसा था, जगह ऐसा था, दूर दूर तक आर्य समाज का कोई गंध भी नहीं था। तो जो भी है कारण, तो पहले तो मैं था, 83 तक तो मैं खाता, 83 में मेरे को पता लगा, तो फिर मैंने छोड़ दिया। ठीक है ना। अब वो जब तत्काल जब छोड़ा मैंने, वो कभी कभी मन करता था, अरे मैंने छोड़ दिया, इतना तो संस्कार ज्यादा थे, तो वो बढ़ते 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 ना खाने के संस्कार आज तक 83 से लेकर के अब तक, आप समझ सकते कितने साल हो गए होंगे, 2026 हो रहा है शुरू, तो तब से लेकर ये जो संस्कार है मेरा, ये बहुत ज्यादा हो गए। अब तो स्वप्न में भी खाने की इच्छा नहीं होती मेरे को, क्योंकि वो संस्कार कम हो गए और ये संस्कार ज्यादा बढ़ गए। लेकिन जब छोड़ा था उस समय तो छोड़ने के संस्कार बहुत कम थे और खाने के संस्कार ज्यादा थे, लेकिन छोड़ तो दिया है, लेकिन मन करता था, क्योंकि संस्कार वो धक्का देते। लेकिन नहीं खाया वो अलग बात है, लेकिन मन करता था, मन करता था। तो जो जिन्होंने छुड़वाया वो मेरे सामने हर समय रहे, अब उनसे बच के कहां जाऊं मैं, समझ रहे ना। तो ऐसे करते 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 वो संस्कार इतना कमजोर हो गए, अब ना खाने के संस्कार इतना बढ़ गए। आज अगर मेरे को मारने के लिए तैयार हो ना, खड़ा हो गए, वो तो आप भी करेंगे ऐसा। एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर कोई ये खाना पड़ेगा, नहीं तो मार दूंगा, तो तू मार दे भाई, पर नहीं खाऊंगा, ये आप भी कर सकते हैं, ऐसा भी आपके अंदर है। तो कारण आप में से ऐसे भी है ना जो कभी खाया ही नहीं है। तो जिन्होंने खाया लेकिन अभी अभी छोड़ा, तो जैसे उदाहरण देता हूं, हमारे यहाँ पर आते शिविर में, हम तो देखो जी चाय नहीं पिलाएंगे, फिर भी अगर आपको बिना चाय के नहीं रह सकते, आपको रोगी मान करके देंगे, तो कोई कोई रोगी मान करके भी लेता है। किसी किसी को अहंकार जगता, अच्छा है, अच्छे काम के लिए अहंकार जगना चाहिए, नहीं जी मैं नहीं पीऊंगा या नहीं पीऊंगी, वो सप्ताह भर तो ये नहीं पीते हैं, मन भी नहीं करता, क्योंकि अहंकार उसको परेशान करता है। कि अगर मैं कहूँगा अब स्वामी जी के पास जाकर के जी मेरे को नहीं रहा जा रहा है, मेरे को चाय चाहिए, तो मैं उनको एहसास करवाता हूँ, ठीक है जरूर मिल जाएगा आपको, उसका समय निर्धारण है, आपके हिसाब से नहीं होगा। यहाँ सुबह दूध ना लेकर के आपको चाय लेना होगा और शाम को 4 बजे एक बार देंगे बस। पर ये मान करके आपको चलना, आपको रोगी मान करके हम दे रहे हैं, ये हम एहसास करा के देते हैं। अर्थात नीचा दिखाने की दृष्टि से नहीं, उसको थोड़ा बोलते हैं जी आपको रोगी मान करके हम दे रहे हैं। तो अब इस से वो ऊपर उठता है वो व्यक्ति, नहीं जी मैं
अपने मन की बात बोलेगा, क्या पूछूं, चलो 7 दिन है तो नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगा, छोड़ देता है। लेकिन 7 दिन का ना पीने का संस्कार और इतने सालों से पीने का संस्कार घर जाते फिर स्टार्ट करता आदमी, क्योंकि वो संस्कार ज्यादा है। तो अब ना पीना है तो उसको आपको क्या करना होगा, ना पीने के संस्कारों को इतने बढ़ाने होंगे वो पीने के संस्कार छोटे हो जाएंगे, तो फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। ये केवल चाय कॉफी के विषय में नहीं है, केवल वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के विषय में नहीं है, हर विषय में ऐसा ही है। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आपको जब इस दंगल में उतरोगे ना तो आपको लगेगा मुझ जैसा, क्या बोलूं मैं, मुझ जैसा पापी दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता, ऐसा दिखाई देगा आपको। क्योंकि आप अपने देखना स्टार्ट किया ही नहीं है ना, दंगल में उतर के देखना पड़ेगा आपको। जिस दिन उतरोगे दंगल में तो आपको समझ में आएगा कि मैं जैसा पापी और कोई नहीं हो सकता। इतने पाप आपके सामने ऐसे आ जाएंगे जैसे बरसात के पहली दूसरी बरसात में जैसे कीड़े बाहर निकल के आते हैं ना प्रकाश को देख करके, ऐसे संस्कार अनगिनत निकल के आएंगे जैसे जैसे आप अंदर प्रवेश करोगे। लंबी यात्रा है जी, छोटी यात्रा नहीं, बहुत बड़ी लंबी यात्रा है ये। ठीक है जी, पहले सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। एक प्रश्न और है जी। मतलब ये तो आपने सत्य कहा, ये समझ में आ गया, लेकिन ये स्थूल है, एक जो सूक्ष्म मानसिक स्तर पे है कि कष्ट नहीं सहना, उसका संस्कार खत्म करना है। स्थूल का तो ज्ञान से हो जाता है, मानसिक का ज्ञान भी नहीं असर करता वहां पे। नहीं, सब करता है, ज्ञान भी नहीं। देखिए ज्ञान जो है वो बहुत कम है, इसलिए असर नहीं करता है। वहां पर भी यही नियम लागू होता है, स्थूल विषय में भी वही नियम है, सूक्ष्म विषय में भी वही नियम है। अभ्यास की कमी है, वो अभ्यास जितना बढ़ाएंगे उतना ही सफलता मिलेगी। जो मानसिक रूप से जो असर नहीं पड़ रहा है ना, वहां अभ्यास की कमी है, और यहां स्थूल है, शरीर का है, इसलिए थोड़ा सा हम कम अभ्यास में भी हम पार कर लेते हैं। लेकिन मानसिक में इतने पुरुषार्थ से पार नहीं कर सकते, वहां तो बहुत ज्यादा अभ्यास करना होगा, वो अभ्यास की कमी है वहां पर। हर बार ठोकरे खा के भी फिर वही पहुंच जाते हैं। वो ठोकरें बहुत कम खाई हैं, बहुत खाई है जी, बहुत नहीं दर्द सहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहे वहां से। आपके देखिए, आपके अनुसार वो कम ठोकर है, ये आपकी दृष्टि से, मेरी दृष्टि से बहुत ज्यादा खाई है ना। मेरी दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको लगेगा मैंने बहुत कम ठोकरें खाई, ठीक है ना। और ठोकरें खानी है हमको, हाँ याद रखना, और गिरेंगे और गिरेंगे और गिरेंगे, और एक दिन आ जाएगा जब समय बीत जाए, तब आ जाएगा हाँ आज कुछ करना चाहता हूं, तब कुछ कर नहीं सकते। खैर, तो पहले सूत्रार्थ लिखिएगा 31वें सूत्र का। विज्ञानवाद के क्षणिक होने से, विज्ञानवाद के क्षणिक होने से, विज्ञानवाद के क्षणिक होने से वासनाओं का भी क्षणिकत्व सिद्ध होता है। वासनाओं का भी क्षणिकत्व सिद्ध होता है। विज्ञानवाद के क्षणिक होने से वासनाओं का भी क्षणिकत्व सिद्ध होता है। ठीक है जी, समय आपका वैसे समाप्त हो गया आज, पर विषय अच्छा था आज का, कि जीवन का ये सीख है हमारे लिए कि हमें कितना मेहनत करना है, हम कितने पानी में हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। बाकी आपके ऊपर है। शकुंतला जी को क्या कहना है? हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे ये 28वें सूत्र में और 30वें सूत्र में जी दोनों में समानता लगती है। जैसे यहाँ न अभाव उपलब्ध कहा है और 30वें में कहा
न भाव अनुपलब्धते, अर्थात मैं आपके प्रश्न सा को लग रहा है, तो मैं इसका क्या? आपके प्रश्न को मैं समझ चुका हूं। तो एक काम करिए, दोबारा आप कल 28वें सूत्र के पूरे भाष्य को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर 30वें को भी पढ़ लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर आप कल पूछ लीजिएगा, दोनों में अंतर मैं बता दूंगा। निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये इसमें जो है आपने ये बताया कि बाहरी भोग और आंतरिक भोग दोनों का स्थिर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आत्मा भी होनी चाहिए और जो है प्रकृति के साधन भी, ये मतलब है? नहीं, प्राकृतिक साधन को भी स्थिर रहना होगा और आत्मा को भी स्थिर रहना होगा, तब ये बात समझ में आएगी, सिद्ध हो जाएगी। लेकिन आप दोनों को स्थिर मानते नहीं हो तो फिर ये नहीं बन पाएगा। जी हाँ जी, वर्मा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, जो ये सूत्रार्थ लिखा था ये इतना हमें शार्ट लग रहा है कि हमें थोड़ा समझ में कम आ रहा है। विज्ञानवाद के क्षणिक होने से वासनाओं का भी क्षणिकत्व सिद्ध होता है। क्या नहीं समझ में आ रहा है जी, आप बताइए। मतलब वासनाओं का क्षणिक, वासना भी क्षणिक होती है विज्ञानवाद के कारण। हाँ, तो क्या नहीं समझ में आया वो बताओ ना। वासनाओं का भी क्षणिकत्व सिद्ध है, तो ये मुझे थोड़ा समझ में तो देखिए, केवल ये बोलने से नहीं, देखो कई बार क्या होता है समझ में नहीं आए तो आपको ये बताना होगा ना, क्या समझ में नहीं आ रहा। जब तक नहीं बताओगे तो मैं क्या उत्तर, मैं तो उत्तर दे चुका हूं। आपको बताना होगा कि समझ में क्या नहीं आया। विज्ञान के बाद के क्षणिक होने से अच्छा, वासना क्षणिक हो गई, तो क्षणिक सिद्ध होता है। विज्ञानवाद का मतलब क्या है? अभी आपने कोई वस्तु द्रव्य के नाम से नहीं होती है, केवल ज्ञान ज्ञान होता है। ज्ञान है, और वो ज्ञान कैसा है पहले सुन लीजिए। ज्ञान क्षणिक है जी। उस ज्ञान पर आधार, उस ज्ञान के आधार पर वासना बनती है जी। तो वासना स्थिर रहेगी। जब विज्ञानवाद क्या होता है तो आपने पता है, विज्ञान कोई बाह्य वस्तु कोई नहीं, केवल ज्ञान है। और वो ज्ञान कैसा है? वो स्थिर है अस्थिर है? तो आपने कहा अस्थिर है। तो ज्ञान विज्ञान अस्थिर है। उस विज्ञान के आधार पर जो संस्कार बन रहा है, वासना बन रही है, तो क्या वो वासना स्थिर रहेगी? नहीं रहेगी। तो सूत्रार्थ यही तो कह रहा है, सूत्रार्थ यही तो कह रहा है कि यदि विज्ञानवाद के क्षणिक है तो विज्ञानवाद के क्षणिक होने से वासना भी क्षणिक है, यही सिद्ध होता है। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया आपको बताना होगा। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। जी जी जी, हाँ जी, अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। जी, जो वासना की बात बता रहे थे ना जी, जैसे आपने बात बताई कि सामने थे मांसाहार छोड़ने के लिए, तब बीएससी तक मैं भी यही काम करता था। आर्य समाज के संपर्क में आने के बाद भी डिबेट होती थी हमारी, कम से कम 2 साल तक डिबेट चल, जो संपर्क में थे। फिर कहते आप मांसाहारी, हम नहीं कहता कि है, बोले कि नहीं करना चाहिए। हमने कि इसमें विटामिन है, प्रोटीन है, ये सारी चीजें मिनरल्स है, इसमें क्या दिक्कत है? बोले कि जीव हिंसा है। फिर भी हम नहीं रुके, चलती रही। फिर उन्होंने कई किताबें दी और एक दिया पंडित लेखराम की किताब महर्षि दयानंद की जीवनी। उसको पढ़ने के बाद जिस दिन, ये दिसंबर के महीना में मैंने 15 दिन में किताब पढ़ी महर्षि दयानंद की जीवनी, उसमें जो मांसाहार प्रकरण पर स्वामी जी का उपदेश होता है, और वहां जब एक किसान या जमींदार था जो कहता है कि मैं मांसाहार करता हूँ, स्वस्थ हूँ, तब स्वामी जी ने कहा था वहां कि ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि मांसाहार करने वाले रोगी ही होते हैं, लेकिन उनमें रोग बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा रहती है कि अगर पशु में है जिसका मांस खाते हैं तो रोगी हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो कि जो मांसाहारी व्यक्ति है वो ईश्वर का कभी कृपा पात्र नहीं हो सकता। एक लाइन में उन्होंने उत्तर दिया कि ईश्वर का कृपा पात्र नहीं हो सकता। और फिर वो प्रकरण जब देते हैं कि जब हम किसी जीव को मारते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, तो जितना दर्द हमें होता है उतना ही दर्द उसको होता है। और जब उसको पका के खाते हैं तो जो उसके मन में हिंसा, द्वेष, घृणा, नफरत के भाव पैदा हुआ, उसके मांसपेशियों में फैल गया। अब वो मांस जब पका के खाओगे तो आप अहिंसक नहीं हो सकते, और अहिंसा सबसे पहली शर्त है ईश्वर भक्ति में। उसी दिन मैंने कट्टा मार दिया।
हाँ, मेरे मन में कभी भाव पैदा नहीं। देखिए ये इसलिए आप कर पाए क्योंकि आपके पास में संस्कार अच्छे हैं पहले के, इसलिए आप कर पाए। ये जितनी भी बात आप सुनाओ इससे भी 100 गुना ज्यादा सुनाने के बाद भी वो छोड़ते नहीं दूसरे लोग, क्योंकि उनके पीछे के संस्कार नहीं है। प्रारब्ध बहुत बड़ा कारण बनता है आगे बढ़ने के पीछे, पुरुषार्थ भी कारण बनता है। या तो वर्तमान में इतना ज्यादा पुरुषार्थ करे तो भी आगे बढ़ेगा, पीछे का प्रारब्ध हो या ना हो। यदि पीछे का प्रारब्ध नहीं है और पुरुषार्थ कर नहीं रहा है तो वो व्यक्ति को आप 1000 हेतु दे दो या लाख हेतु दे दो, वो नहीं सुधर सकता। इसका सीधा अर्थ है उसके पीछे का प्रारब्ध ऐसा नहीं है। आपके पास प्रारब्ध था इसलिए आप इन 2-4 हेतुओं से आपको क्लिक हो गया, आप छोड़ दिए। कितना समय हो गया आपको छोड़ करके? ये 1999 99 तो 6-7 साल है। याद रखना, कल तलवार लेके बंदूक लेके गोली टक टक कर दूंगा, खाना पड़ेगा तो हो सकता खा ले आप। संस्कार सर, कोई मतलब मन में भाव ही पैदा नहीं होता। अच्छी बात है, ये हमारा कथन है, ये हमारा कथन है। जब परीक्षा की घड़ी सामने आएगा तब पता लगेगा, परीक्षा तब होती है। इसका मतलब ये है, मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाह रहा हूं, आपको और ज्यादा संस्कार बनाने होंगे, ये मेरा तात्पर्य, और कुछ नहीं है। तो विशाल जी आप कल पूछ लीजिएगा अपना प्रश्न, समय ज्यादा हो गया। जी स्वामी जी, जी स्वामी धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।